अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई सब्जेक्ट साइंस बायो क्लास 9। मैं विकास कुमार रंजन, मेरे विद्यालय का नाम बंगला कन्या मिडिल स्कूल सारम गोमिया और ये वीडियो का दूसरा भाग है। इस वीडियो में आप जान पाएंगे, पहला, सजीव किससे बने होते हैं, क्रियाकलाप 5.1। दूसरा, कोशिका की संरचना क्या एक जैसी दिखाई देती है। तीसरा, क्रियाकलाप 5.2 के प्रश्न उत्तर को जानना। तो आइए चलते हैं बच्चों, देखते हैं। बच्चों, जीवन की मौलिक इकाई के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था सूक्ष्मदर्शी के बारे में। उस वीडियो में हमने सूक्ष्मदर्शी का विस्तार से वर्णन किया था। अब हम पाठ के आगे भाग को जानेंगे और हम जानेंगे सजीव किससे बने होते हैं। इस क्रियाकलाप 5.1 को करके देखेंगे और हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सजीव कोशिका से बने होते हैं। तो आइए बच्चों, क्रियाकलाप 5.1 में आवश्यक वस्तु चिमटा, वाच ग्लास, स्लाइड, पेंट ब्रश, सेफ्रामाइन, थोड़ा पानी इत्यादि। चिमटे की सहायता से हम प्याज की अवतल सतह की और भीतरी सतह से झिल्ली उतार सकते हैं। तो इस झिल्ली को तुरंत पानी वाले वाच गिलास में रख लेते हैं। इस पर पानी की 2 बूंद डालते हैं। यह बात हमें ध्यान रखना है कि झिल्ली बिल्कुल सीधी हो। एक पतला पेंट ब्रश इस झिल्ली को स्लाइड पर रखने में आपकी सहायता कर सकता है। अब इस पर 1 बूंद सेफ्रामाइन की डालेंगे और इसे कवर स्लिप से ढक देंगे। कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार रखें जिससे कि इसमें वायु के बुलबुले न आने पाए। अब इसे हम सूक्ष्मदर्शी के मंच पर रखेंगे और प्रारंभिक समायोजन एवं सूक्ष्म समायोजन के द्वारा हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ नेत्रिका लेंस 10x और अभिदृश्यक लेंस 10x लेना है। मतलब यहाँ पर 10x मल्टीप्लाई करके 100x से देखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, हमें इस तरह से सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देगा। ध्यान से देखिए। तो यहाँ हम केंद्रक और कोशिकाएं देखने की कोशिश करेंगे। कोशिका में जो ये काला काला भाग दिख रहा है, ये केंद्रक है और इस तरह हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका को देखते हैं। अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखेंगे? क्या हम एक समान संरचनाओं को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न? तो बच्चे, आप छोटा प्याज लीजिए चाहे बड़ा प्याज लीजिए, सब में एक समान ही संरचना दिखाई देगी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये संरचनाएं क्या है? ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना शल्ककंद बनाते हैं,
जैसे प्याज। मतलब कह रहा है कि जैसे हम बड़ा मकान बनाते हैं तो उसमें एक ही साइज का ईंट मिलाकर ही बहुत बड़ा मकान बनता है, वैसा ही अनेक संरचनाएं, एक जैसी संरचनाएं मिलकर बड़ी संरचना बनाती है। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है, प्याज के आकार से उसका कोई संबंध नहीं है। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं, सल कंद प्याज की मूलभूत इकाई है। इन संरचनाओं को कोशिका कहा जाता है। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं, यद्यपि कुछ जीव एक कोशिक भी होते हैं। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चला है कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकते हैं। बच्चों, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं। इन सजीवों को एक कोशिक जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिक जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंग का निर्माण करती है। इसके कुछ उदाहरण हैं फंजाई कवक, पादप तथा जंतु। क्या हम कुछ और एक कोशिक जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर अपने ही जैसी कोशिकाएं बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा मतलब व्यवस्थित नहीं था, इधर उधर था, उसको सेट करके देखा। ल्यूवेनहॉक 1674 में ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। जे.ई. पुरोकांज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य का नाम दिया। दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन 1838 तथा टी स्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई है। विरचो 1855 ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना संभव हो सका। क्रियाकलाप 5.2 हम पत्ती की झिल्ली, प्याज की मूलाग्र अथवा विभिन्न आकार के प्याज की झिल्ली की
अस्थायी स्लाइड बना सकते हैं। ये सभी क्रियाकलाप को ऊपर में दिए गए सभी क्रियाकलाप को करने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो आइए ये सभी प्रयोग को करने के बाद अब हम सक्षम हैं कि इन प्रश्नों को के उत्तर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होगा इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती है? तो पहला का उत्तर है, प्याज की झिल्ली की सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति में एक समान दिखाई देती है। दूसरा, क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है? तो इसका उत्तर है, सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है। अगला तीसरा प्रश्न है, क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है? तो इसका उत्तर है, पादप के विभिन्न भागों की कोशिकाओं की आकार तथा आकृति में अंतर होता है। जैसे प्याज की झिल्ली तथा मूलाग्र की कोशिकाएं अलग अलग होती है। चौथा प्रश्न है, हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? तो इसका उत्तर है, पादप कोशिकाओं में समानताएं। सभी में कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली होती है। दूसरा है, सभी प्याज की झिल्ली अथवा मूलाग्र कोशिकाओं में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होता है। तो बच्चों, हमने क्रियाकलाप 5.1 का 5.2 के को किया, इसके प्रश्नोत्तर को किया और मिलेंगे बच्चों अगले भाग में अगले वीडियो के साथ, पाठ के आगे भाग के साथ। तब तक से आप वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखिए, समझिए। आशा होगी कि आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों।